बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के एचआरएम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन डिस्कस किया था। एचआरएम के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन। रिक्रूटमेंट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, सिलेक्शन भी हो गया हुआ है। आज है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको अगर ओवरव्यू दूँ तो मैं आपको ये बताया था कि इसमें बेसिकली क्या होता है, वो एप्लीकेंट होते हैं या कैंडिडेट होते हैं जो एप्लीकेशंस दे के जाते हैं कंपनी में। अब उनमें से किसको सेलेक्ट करना है, हमारे पास एप्लीकेशंस का पूल बन जाता है, एप्लीकेंट का पूल बन जाता है। पूल जिस प्रोसेस में क्रिएट होता है उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब हमने कहा जो इतना ज़्यादा एम्प्लॉय का पूल बन गया, एप्लीकेंट का पूल बन गया, उसमें से किसको सेलेक्ट करें यानी अपनी जॉब के लिए हायर करें और किसको ना करें, यानी हमें पर्सन जॉब फिट फाइंड आउट करना पड़ता है। ये हम सिलेक्शन में करते हैं। अब सिलेक्शन में हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं किसको रखना है। अब जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया पार्टिकुलर जॉब के लिए रखने के लिए, अब क्योंकि वो तो न्यू एम्प्लॉय है, वो ना तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है, ना अपनी जॉब के बारे में इतना जानता है, और ना ही जो लोग उसके साथ यानी जो उसके कोलीग होंगे, वर्क यूनिट होंगे, उनके बारे में भी नहीं जानता। तो अब ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसको फेमिलियर कराए लोगों से, जॉब से, कंपनी के बारे में, यानी सोशलाइज कराए उसे। ताकि देखो, जब बेसिकली आप किसी भी जॉब पे फर्स्ट डे जाते हो थोड़े नर्वस होते हो। फर्स्ट डे जिसका जॉब पे फर्स्ट डे मोस्टली बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, यार पता नहीं इन्वायरमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो नए एम्प्लॉय आते हैं उनको फेमिलियर कराती है अपने लोगों के साथ, ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है या एंजाइटी है वो थोड़ा कम हो। बेसिकली हमारा फंक्शन स्टार्ट आज उसी से रिलेटेड है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगी सोशलाइजेशन का। ये बेसिकली इनिशियल ट्रेनिंग है, यानी जब नया एम्प्लॉय एंटर हुआ तो आपने उसको जब फेमिलियर कराना, उसे हम कहते हैं ये सोशलाइजेशन है। अगर इसको डिफ़ाइन करें, ये इनिशियल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। लेकिन ये इनिशियली जब एम्प्लॉय एंटर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको फेमिलियर कराने के लिए, उसको जॉब के बारे में बताने के लिए किया जाता है। सोशलाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कहते हैं कि द गाइडेड एडजस्टमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द कंपनी, जॉब एंड द वर्क ग्रुप, उसके बारे में एम्प्लॉय को बताना। बेसिकली ये सोशलाइजेशन है। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में बताना, अपनी फ़िलासफ़ीज़ और काम कैसे परफॉर्म करना है इसके बारे में बताना भी सोशलाइजेशन, या जो दूसरा नाम इसके लिए यूज़ किया जाता है समटाइम ओरिएंटेशन भी कहते हैं इसे। टीचिंग द कॉर्पोरेट कल्चर एंड फिलोसफी अबाउट हाउ टू डू बिजनेस। सोशलाइजेशन, अब क्वेश्चन जो होता है सोशलाइजेशन क्यों की जानी चाहिए या ओरिएंटेशन क्यों होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बेसिकली जब एम्प्लॉय एंटर होता है फर्स्ट डे किसी भी जॉब का, आपके लिए नर्वसिंग होता है, नर्वस कर जाता है बहुत से लोगों को, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो बेसिकली सोशलाइजेशन का पर्पस ये होता है कि वो इस एंजाइटी को रिड्यूस करे, कम करे, ताकि जो नया पर्सन या एम्प्लॉय हमने हायर किया वो कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब फेमिलियर होगा तो उसकी तो ज़्यादा बेटरली काम करेगा, कंपनी के बारे में उसके पॉजिटिव इमेज डेवलप होगा उसके माइंड में। सोशलाइजेशन के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी व्हेन दे फर्स्ट बिगिन द वर्क, एज वेल एज अंडरस्टूड हाउ देयर जॉब फिट द ऑर्गेनाइजेशन और गोल ऑफ द कंपनी। बेसिकली ओरिएंटेशन में क्या है कि ये फर्स्ट डे जब एम्प्लॉय जॉब पे जाता है उसे उसकी जॉब के बारे में बताना, पॉलिसी या प्रोसीजर के बारे में बताना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताना, ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में मोस्टली पहले उसे तमाम, अगर आप एज ए इंटर्नी स्टार्ट करो या एज ए न्यू एम्प्लॉय स्टार्ट करो तो आपको तमाम डिपार्टमेंट के बारे में ओवरव्यू दिया जाता है। विज़िट भी सम टाइम करवाते हैं तमाम डिपार्टमेंट का। फिर जो आपका डिपार्टमेंट जिसमें आपने काम परफॉर्म करना होता है उसका आपको ब्रीफ, उसका रिव्यू दिया जाता है कि क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, और आपका क्या काम है और आपने कैसे परफॉर्म करना है, और ये कंपनी की गोल के साथ कैसे मैच आउट करेगा। बेसिकली ओरिएंटेशन में हम
ये बता रहे होते हैं, उसको ओवरव्यू दे रहे होते हैं, उसकी जॉब का, कंपनी का और उसके काम के बारे में से बता रहे होते हैं। नॉर्मली हमने कहा सोशलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप न्यू हायर करते हो, जब नए एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं तो आपको सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। नए एम्प्लॉय जिनको हायर किया है या उनको सोशलाइजेशन या जो अल्टरनेट वर्ड समटाइम यूज़ करते हैं ओरिएंटेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं एम्प्लॉय को, उसकी जॉब के बारे में बताए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके वर्क यूनिट के बारे में, यानी जिन लोगों के साथ मिलकर उसने काम करना उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेसिकली एम्प्लॉय को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि उसकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन कौन करेगा, या जो भी ओरिएंटेशन यानी उसकी जॉब के बारे में, वर्कफोर्स के बारे में, वर्क यूनिट के बारे में और कंपनी के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, यानी ओरिएंटेशन उसकी कौन कराएगा, उसको तमाम ओवरव्यू कौन देगा। तो बेसिकली ज़्यादातर ये एचआर के लोग या एचआर स्पेशलिस्ट होते हैं जो ओरिएंटेशन का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे तमाम बेसिक मैटर्स के बारे में बताते हैं, नए और इंट्रोडक्शन करवाए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि जब किसी को वो इंट्रोडक्शन होता है तो वो थोड़ा फेमिलियर हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं बेसिकली, और उसके सुपरवाइज़र के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि इंट्रोडक्शन से उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। ओरिएंटेशन एचआर के लोग भी कर सकते हैं, पीयर्स यानी उसके कोलीग्स वगैरह भी कर सकते हैं, सीईओ कर सकता है, या इनमें से कोई भी लोग मिलके एक या एक से ज़्यादा लोग मिलके भी ओरिएंटेशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं, यानी जब आप किसी भी फर्स्ट डे जो एम्प्लॉई आया है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में बताना है, तो आप किन किन एरिया के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो डिफरेंट टॉपिक या एरिया कवर किए जाते हैं ओरिएंटेशन या सोशलाइजेशन प्रोसेस में। सबसे पहले जो चीज़ कवर की जाती है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन उसे किस चीज़ के बारे में देना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सुपरवाइज़र के बारे में, ट्रेनर्स के बारे में, को वर्कर के या सिस्टम के बारे में, एम्प्लॉय जो नई हायरिंग की है, नया एम्प्लॉय है उसको सबके बारे में बताया जाता है। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाती है या जो ओरिएंटेशन में उसको चीज़ बताई जाती है वो जॉब ड्यूटीज़ हैं, यानी उसने क्या काम परफॉर्म करना है, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाती है। जॉब लोकेशन क्या होगी, जॉब पे क्या टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उसको जॉब को ओवरव्यू बेसिकली दिया जाता है। जो थर्ड चीज़ उसे बताई जाती है वो है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ के बारे में उसे बताया जाता है। इसमें बेसिकली उससे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मैटर्स जो रिक्वायर्ड या नेसेसरी होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हिस्ट्री, एम्प्लॉयर की समटाइम हिस्ट्री बता दी जाती है, नेम, टाइटल की एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय का टाइटल यानी उसकी डेजिग्नेशन क्या, डेजिग्नेशन का टाइटल ऑब्वियसली क्या होगा, डिपार्टमेंट, फिजिकल लेआउट, जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हो उसे बताए जाते हैं। लास्ट चीज़ जो एम्प्लॉय को बताई जाती है वो है एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी जब एज ए एम्प्लॉय उसे हायर किया है उसे किस टाइप के बेनिफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पे स्केल क्या होगा, पे डेज क्या होंगे, यानी आप किस डेट तक उसे पे मिल जाएगी, वेकेशंस ब्रेक कब होंगी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज़ और कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है, और जो भी रिक्वायर्ड तमाम बेनिफिट हैं उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली यहाँ तक जो हम कर रहे थे वो हायरिंग प्रोसेस था। लास्ट लेक्चर मैंने आपको हायरिंग प्रोसेस बताया था ना, उसमें 3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन तक था हमारा हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्योंकि ये हायरिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप था। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रेनिंग। बेसिकली सोशलाइजेशन ट्रेनिंग ही का पार्ट है, लेकिन हमने कहा क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को बेसिक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी जॉब स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग तो हम अब डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि ट्रेनिंग होती क्या और कैसे इसको किया जाता है। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग डिफरेंट स्किल्स लर्न करते हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एक्वायर करते हैं ताकि वो अपना काम या अपना जो भी जॉब है उसे प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। यानी अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, करंट जॉब को, जो काम अभी आप करंटली ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करें उसको करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसको सीखना, उसको लर्न करना, वो सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ट्रेनिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्वायर कैपेबिलिटी टू एड इन द अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे अचीव करते हो, जब आप अपना टास्क या काम परफॉर्म करते हो
और ट्रेनिंग ही के थ्रू आप वो कैपेबिलिटीज़ या स्किल्स लर्न करते हो ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट करेगी। ट्रेनिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती हैं करंटली जो वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, बेसिकली ट्रेनिंग में आपने ये बात याद रखनी है, ट्रेनिंग क्या किस जॉब के लिए दी जाती है, जो एम्प्लॉय करंटली परफॉर्म कर रहा है या जिस पे काम कर रहा है उस काम को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग रेफर टू द मेथड यूज टू गिव न्यू और प्रेजेंट एम्प्लॉय द स्किल दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब। यानी आपको अगर सपोज आप अकाउंटेंट हो, आप या आप IT के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो जो भी बेसिक नेसेसरी स्किल्स हैं उस काम को परफॉर्म करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली जब आपको वो सिखाई जाएंगी तो हमने कहा आपकी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़ की भी हो सकती है और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। जब उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करते हैं, जिसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं, तो वो दूसरा काम परफॉर्म करने के लिए उनको स्किल्स चाहिए ना, तो वो स्किल उनको प्रोवाइड जब वो लर्न करते हैं तो हमने कहा वो उनकी क्या हो रही है, ट्रेनिंग में बेसिकली हमने स्किल्स लर्न करनी है। वो तमाम स्किल जब हम लर्न करते हैं जो हमें अपना टास्क या जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो हम कहते हैं हम ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ दूसरा वर्ड जो मैंने डिस्कस किया वो है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, ऑल्टरनेट यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेनिंग क्या है कि वो काम परफॉर्म करना जो आप करंटली अभी परफॉर्म कर रहे हो, उस जॉब के लिए स्किल्स लर्न करना जो अभी आपकी जॉब का पार्ट है। डेवलपमेंट क्या है कि वो तमाम एबिलिटीज़ लर्न करना जो फ्यूचर में हो सकता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जो स्किल्स आप लर्न कर रहे हो या एबिलिटीज़ लर्न कर रहे हो वो आपके अभी करंट जॉब में शायद हेल्प आउट ना करें, लेकिन फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होंगी। हो सकता है कि फ्यूचर में उनकी जॉब, उनकी नीड अराइज हो जाए, तो उसे कहते हैं ये डेवलपमेंट है। ऑल एफर्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द एबिलिटीज़ द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन फ्यूचर। यानी वो तमाम एफर्ट, अगर आपने एम्प्लॉय को एबिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, स्किल्स लर्न करानी है, लेकिन वो स्किल्स अभी रिक्वायर्ड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, हो सकता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, अभी काम ऑर्गेनाइजेशन मैनुअली कर रही है, यानी आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, पेपर वगैरह पे रिकॉर्ड रखते हो सब कुछ, लेकिन आपने कंपनी का प्लान है कि वो फ्यूचर में अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज कर देगी, तो उसके लिए अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एम्प्लॉय को कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो अब हम इसके लिए हम कहेंगे कि कंपनी अभी जो वो IT से रिलेटेड स्किल्स लर्न कर रहे हैं उनकी अभी तो ज़रूरत नहीं है, वो कब यूज़ होंगी, जब फ्यूचर में कंपनी ऑटोमेटेड होगी, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम जब वो इंस्टॉल कर लेंगे तब रिक्वायर्ड होंगी। करंटली तो अपना मैनुअली काम परफॉर्म करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, ये ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन अगर वो मैनुअली काम कर रही है और अपनी उसी मैनुअल रिकॉर्ड को प्रॉपर रखने के लिए, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने के लिए अगर उनको स्किल्स लर्न करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रेनिंग है, क्योंकि ये करंट उनकी जॉब में हेल्प आउट करेगी। वो तमाम स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ जो आपको करंट जॉब में जो काम आप अभी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हो उसमें हेल्प आउट करे, वो ट्रेनिंग है, और जो फ्यूचर नीड के लिए होंगी वो डेवलपमेंट होंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर ट्रेंड्स की बात करें तो या इसका बेनिफिट क्या होंगे, बेसिकली आपकी स्किल्स रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉय की स्किल्स इंक्रीज़ करती हैं, आपकी जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाती है, डाइवर्स मीन उनके पास डिफरेंट स्किल्स आ जाती है, डिफरेंट स्किल्स लर्न कर लेते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग रीशेप बिजनेस, जब आपका, जैसे अभी मैंने बात की कि अगर आप स्किल्स लर्न करो, कंप्यूटराइज स्किल लर्न कर रहे हो, अगर आपका अभी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी मैनुअल पे काम कर रही है तो वो करंटली नेक्स्ट इन फ्यूचर वो कंप्यूटराइज सिस्टम पे मूव कर जाएगी, यानी अपने बिजनेस को रीशेप कर लोगे आगे। टेक्नोलॉजी वगैरह की जब स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं तो आपके तो ये बेसिकली हेल्प आउट कर रही होती है एम्प्लॉयज़ को भी, कंपनी को भी। आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आप टेक्नोलॉजी की मदद से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर दिया है कि अब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी आप ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का रोल हमने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ्लेक्सिबल कोर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा दो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन फोकस करते हैं कि वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम आगे डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या होती हैं।
जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो या डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो, आपके जो लोग होते हैं यानी जो ह्यूमन आपके एसेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा अच्छा मैनेज क्यों ना हो, उसकी इफेक्टिवनेस जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि वो होता है कि ट्रेनी लर्न कितना कर रहा है। ट्रेनी और ट्रेनी वो होते हैं जो एम्प्लॉय जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे होते हो, और ट्रेनर वो होता है जो शख्स ट्रेनिंग दे रहा है वो ट्रेनर है, और जिनको मिल रही है वो ट्रेनी है। ओके, ट्रेनी कितना अच्छा लर्न करता है, बेसिक उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे ट्रेनिंग डिपेंड कर रही होती है। लर्निंग सब ट्रेनिंग को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम लर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग बेसिकली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। जब आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम परफॉर्म करते हो, बेसिकली आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो। उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपके काम करने के तरीके में, आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है उसे हम लर्निंग का नाम देते हैं। यानी अपने एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ जो आपके बिहेवियर में चेंज ले आए उसे कहते हैं कि लर्निंग है, या आपने लर्न किया। जैसे सपोज अगर आप किसी मुश्किल वक्त से ज़िंदगी में किसी मुश्किल वक्त से ये चीज़ से गुजरते हो, सपोज आप बहुत रश ड्राइविंग कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट के बाद आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की ना कि अगर जब आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। अब अगर हम पूछे कि आपने इसे लर्न किया, क्या दैट मीन कि आपने लर्न किया है कि हमें स्पीड लिमिट के अंदर रहना चाहिए, गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चलानी चाहिए। यानी जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, आपने उससे जो चीज़ सीखी, आपके बिहेवियर में चेंज आया। नेक्स्ट टाइम जब आप ड्राइव करोगे, ऑब्वियसली आप रश ड्राइविंग तो नहीं करोगे, तो उस एक एक्सपीरियंस ने आपके बिहेवियर को टोटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी एक्सीडेंट हुआ, नेक्स्ट टाइम आप जब ड्राइव करोगे आप स्पीड लिमिट के अंदर रहोगे, आप लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। तो हमने कहा किसी भी एक्सपीरियंस है जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है उसे लर्निंग कहते हैं। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जो कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्मेंस से रिलेटेड आप कह लो, या जॉब से रिलेटेड या डिफरेंट स्किल्स अपने एम्प्लॉय को सिखाती रहती हैं, प्रमोट करती रहती है, उसकी इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय को बताती रहती हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू बेसिस पे लेके आती रहती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ डिफरेंट स्किल्स लर्न कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉय को स्किल प्रोवाइड करना जो हेल्प आउट करे उन्हें अपना काम बेटर तरीके से परफॉर्म करने में। अगर उन्हें अपना काम में कोई डेफिशिएंसी है, काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी भी इंक्रीज़ होती है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है और ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड कब ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रेनिंग की। बेसिकली जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, एक्सटर्नल बेसिस पे या इंटरनली इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है या हमने काम को करने के प्रोसीजर चेंज कर दिए हैं, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हमने ये रिकग्नाइज़ कर लिया कि ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ गई, यानी कौन से फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर थे या एक्सटर्नल फैक्टर थे जिनकी वजह से चेंज रिक्वायर्ड था, या जिनकी वजह से हमारा काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा था, हमारे काम के एम्प्लॉय के काम को अफेक्ट कर रहे थे, तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए। व्हाट आर आवर ट्रेनिंग नीड्स, एंड द सेकेंड वन इज़ दैट व्हाट डू वी वांट टू अकम्प्लिश थ्रू आवर ट्रेनिंग एफर्ट्स। यानी हमें क्या चीज़ लर्न करनी है, उस लर्निंग के थ्रू हम बेसिकली क्या अचीव करना चाह रहे हैं। आपने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिए, अब ट्रेनिंग के मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग का बेसिकली मेथड क्या है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग की अगर प्रोसेस को अगर हम फेजेस में डिवाइड करें तो बेसिकली इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस में जो सबसे पहली फेज़ होती है वह है नीड असेसमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आपने ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। इस स्टेप या फेज़ का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हमने ये डिटर्मिन करना है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमें आइदर वी नीड ट्रेनिंग और नॉट, अगर फिर हमने देखा नहीं है आइदर कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी या चाहिए होंगी वो प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। यानी दैट मीन कि उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, जिसे हम असेसमेंट में डिस्कस करते हैं। नीड असेसमेंट में डिस्कस करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें जब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। 3 लेवल पे एनालिसिस किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, टास्क लेवल पे और पर्सन लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी या जिसको हम एग्जामिन करेंगे, वो हम ये देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या है, काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कर रही है, यानी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम कहाँ लोकेटेड है, यानी किस डिपार्टमेंट में लोकेटेड है, सेल में है, प्रोडक्शन में है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जिसके लिए एम्प्लॉय को मुश्किल आ रही है काम परफॉर्म करने में और वो ट्रेनिंग चाह रहे हैं। सेकंड चीज़ जो एग्जामिन करेंगे वो है टास्क या ऑपरेशनल एनालिसिस। इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि वो जो काम जिसमें हमें मुश्किल पेश आ रही है या परफॉर्म करने में, उसके लिए किस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस पार्टिकुलर जॉब के, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, यानी हमारी स्किल्स की बात करेंगे जो रिक्वायर्ड हैं और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इसमें डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें एनालाइज करेंगे वो बेसिकली है पर्सनल एनालिसिस। पर्सनल एनालिसिस में हम देखेंगे कि क्या सारे लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमने कहा सबको तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं हो सकती ना, कुछ लोग तो अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ को मुश्किल आ रही होगी। तो हमने ये डिसाइड करना है या ये एनालाइज एग्जामिन करना है कि जो एम्प्लॉई हैं या इंडिविजुअल हैं वो अपना काम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आइदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, और ये भी देखना है कि किन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो यहाँ पे डिसाइड करना है। अच्छा, हमने कहा जब एम्प्लॉई के बारे में हमने ये डिसाइड कर लिया कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस गैप होगा। परफॉर्मेंस गैप क्या है कि जो वो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हुए थे उनसे साथ मैच नहीं कर रहा, तो उन्हें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। अब हमने कहा ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, कंपनी की मनी पैसे लगते हैं, कॉस्ट लगती है, तो ट्रेनिंग हम ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देंगे। डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे ट्रेनिंग कंडक्ट करने से पहले। सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, एक्सपीरियंस, स्किल डेफिशिएंसी, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके स्किल डेफिशिएंसी मीन कि जो काम या टास्क उनको दिया गया है वो उसे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यानी उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है कि उस काम को परफॉर्म किया जा सके। फिर क्या है सेकंड वन जो देखेंगे हम, वो सेवेरिटी ऑफ स्किल डेफिनेशन, फिर स्किल इंपॉर्टेंट कितनी है, एक्सटेंट ऑफ स्किल कैन बी इम्प्रूव विद ट्रेनिंग, किस एक्सटेंट तक वो स्किल्स आप ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे ट्रेनिंग कंडक्ट करने से पहले। अच्छा, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो लोग या एम्प्लॉई हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, यानी असेसमेंट इस चीज़ की करना कि आइदर ट्रेनिंग सच में रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट सोर्स हम यूज़ करते हैं विच कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू असेस आइदर देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रेनिंग और नॉट। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, फिर कंपनी के रिकॉर्ड वगैरह, कस्टमर कंप्लेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय ग्रीफनेस, इंटरव्यू विद मैनेजर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, ऑब्जर्वेशन वगैरह के थ्रू हमने कहा डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर कंपनी को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है। जो सेकंड फेज़ है ट्रेनिंग प्रोसेस में वो है डिलीवरिंग द ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड। अब हम ये तो डिसाइड कर लिया कि ट्रेनिंग देनी है, किस स्किल्स, कौन सी स्किल्स के बारे में देनी है, किस शख्स को देनी है, ये भी डिसाइड कर लिया। ट्रेनिंग प्रोवाइड कहाँ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे या बाहर कोई सेपरेट जगह बनाएंगे वहाँ प्रोवाइड करेंगे, उसके कहते हैं डिलीवरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम या नीड को, जो भी इशू है, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकोगे जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। अब ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की जाती है, लोकेशन के रेफरेंस से, प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से या टाइप के रेफरेंस से। यहाँ पे हम लोकेशन के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। लोकेशन के रेफरेंस से दो तरह से हो सकती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन दैट ट्रेनिंग इज़ एट एक्चुअल वर्क साइट यूजिंग द एक्चुअल वर्क इक्विपमेंट, यानी अगर हमने किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना है किसी पर्टिकुलर टास्क पे, तो एक्चुअली में जहाँ पे हम काम परफॉर्म करते हैं अपने ऑफिस में, उसको उस सीट पे बिठा के जो एक्चुअल इक्विपमेंट है, यानी अगर हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली उससे काम परफॉर्म कराना।
यह है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन दैट कि एक्चुअल वर्क साइट पर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करना, उसके लिए कंपनी ने कोई दूसरी जगह यानी कोई डिपार्टमेंट वगैरह बनाया होगा और उस ऑफ कंपनी के अंदर ही या कंपनी के बाहर किसी और जगह ली होगी, वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यानी अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क साइट। अगर वर्क साइट के अंदर यानी जहाँ पे कंपनी के अंदर कंपनी जो काम परफॉर्म कर रही है उन इक्विपमेंट के साथ उसी वर्क साइट पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। लेकिन वर्क साइट के बाहर अगर एक्चुअल वर्क साइट के बाहर अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगी। इसके लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो ट्रेनिंग फैकल्टी वगैरह हायर कर लेती हैं डिफरेंट जगह पे, डिपार्टमेंट वगैरह रेंट पे ले लिए ताकि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। थर्ड फेज़ है कि ट्रेनिंग मेथड्स क्या होंगे, ट्रेनिंग किन वेज़ में या किन तरीक़ों से प्रोवाइड की जाएगी। डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है लेक्चर के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे होते हैं, इसी तरह मैनेजर्स काम के बारे में लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं। और जब लेक्चर स्किलफुल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, तो जो एम्प्लॉई होंगे वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अपना काम कैसे परफॉर्म करना है। सेकंड मेथड है केस मेथड। इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉई को या ट्रेनी को एक केस प्रोवाइड कर दिया जाता है। केस वो एक्चुअल केस भी हो सकता है, यहाँ एक अमेरिका के रियल वन केस या इमेजिनरी केस भी हो सकता है। उस केस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ट्रेनी उसको स्टडी करता है और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करता है। थर्ड वन इज़ सिमुलेशन। सिमुलेशन बेसिकली ये है कि आप आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जो बेसिकली एक्चुअल जॉब कंडीशन के साथ ही अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा होता है। यानी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो एक्चुअल जॉब के साथ मैच कर रहा हो ताकि एम्प्लॉई लर्न कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रेंटिसशिप। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो ट्रेनी होता है या न्यू वर्कर होता है उसे किसी भी स्किलफुल टेक्नीशियन वगैरह के साथ उसके डायरेक्शन में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इंटर्नशिप। बेसिकली इसे असिस्टेंटशिप भी कहते हैं। ये सिमिलर होता है अप्रेंटिसशिप से, यानी इसमें भी किसी स्किलफुल पर्सन के अंदर आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंटर्नशिप में क्या है कि ये उन ऑक्यूपेशन के लिए होती है जहाँ पे हायर लेवल की फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। अप्रेंटिसशिप में बेसिकली आप टेक्नीशियन वगैरह के लिए आपको कोई डिप्लोमा वगैरह कर सकते हो, लेकिन हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन इंटर्नशिप के लिए फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर आपने बैंक में इंटर्नशिप करनी है तो आपने या तो बीकॉम किया हो या आप बीबीए कर रहे हो, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जब आप अपनी बैचलर कंप्लीट करते हो तो आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। बैंक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होती हैं, कंपनी वगैरह भी ऑफ़र कर रही होती हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है कोचिंग एंड मेंटोरिंग। कोचिंग और मेंटोरिंग में बेसिकली आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को न्यू एम्प्लॉय के साथ उसके एज अ मेंटोर असाइन कर देते हो, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है। ये 1-to-1 बेसिस पे काम कर रही होती है, यानी एक मेंटोर के अंदर एक ही न्यू एम्प्लॉय काम कर रहा होगा नॉर्मली। कोचिंग भी बेसिकली एज अ मेंटोरिंग की तरह है, लेकिन नॉर्मली ये इमीडिएट जो बॉस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी जिसके अंडर आपने काम करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन होगा वो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कशन कॉन्फ्रेंस या ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली नॉर्मली हमने कहा डिस्कशन होती है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो एक दूसरे के साथ तो आप लर्न कर रहे होते हो। इसमें इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो नॉर्मली डिस्कशन को भी ट्रेनिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गेम्स। सिमुलेशन की भी हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिफिशियल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अगर सिमुलेशन एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे तो हम कहते हैं ये गेम्स हैं। रोल प्लेइंग मेथड,
इसमें बेसिकली ट्रेनिंग को कहा जाता है कि अगर उसे पार्टिकुलर सिचुएशन अपनी जॉब या बिज़नेस में एक्चुअल सिचुएशन को वो उसे कोई फेस आती है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो बेसिकली उसके थ्रू उसको लर्न कराया जाता है कि अगर तुम जॉब पे काम कर रहे हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम अकर हुई है, अब इसको रिस्पॉन्ड करके बताओ कि इस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो ये हमें ये जो मेथड ट्रेनिंग का अडॉप्ट किया जाता है इसे कहते हैं रोल प्लेइंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर बेस्ड। थ्रू कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि हमने कहा कंप्यूटर के डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, मेमोरी, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीमीडिया लर्निंग मेथड। बेसिक कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग मेथड ही होता है, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक वगैरह वीडियो के थ्रू आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वर्चुअल रियलिटी भी कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच है, लेकिन इसमें हम ट्रेनिंग को ये परमिट होता है, बेसिकली वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख सकता है। वीडियो ट्रेनिंग, वीडियो टेप्स वगैरह के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वेस्टिब्यूल बेसिकली ये प्रोडक्शन एरिया से दूर डिफरेंट इक्विपमेंट में जो रिलेटेड होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं प्रोडक्शन इक्विपमेंट के साथ, उन्हीं को यूज़ करके ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली चाहे जितने मर्जी इफेक्टिव हों हमने कहा, लेकिन इनका रिज़ल्ट तभी निकलता है या ये तभी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो उसके पास नॉलेज है, जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज उसी के पास है, उसका एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स हैं, जब तक वो ने उसे प्रॉपर ट्रांसफ़र करना, दूसरों को बताना नहीं आएगा। हमने कहा उसका नॉलेज भी क्योंकि उसके पास तो नॉलेज ऑब्वियसली है, लेकिन हमने कहा वो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पा रहा, लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो ट्रेनिंग बेकार जाएगी, टाइम लगेगा, एफर्टलेस हो जाएगा वो सारा, जो उतना टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी इफ़ेक्टिव होगा जब ट्रेनर जो भी इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करे रिक्वायर्ड नॉलेज को। हमने कहा डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्रेनिंग भी प्रोग्राम इनफेक्टिव हो जाते हैं। पहली बात तो ये हमने कहा मटेरियल लर्न नहीं करते, रियल लाइफ एप्लीकेशन का नहीं पता होता, कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं या मटेरियल फॉरगेट कर जाते हैं। जो लास्ट फेज़ है ट्रेनिंग प्रोसेस में वो है एवेल्यूएटिंग ट्रेनिंग। हमने कहा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, एम्प्लॉय को जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी, हमने ट्रेनिंग मेथड भी डिसाइड कर लिया। अब जब ट्रेनिंग दे दी है, अब ये जानना कि आइदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है वो इफेक्टिव है, ये यूज़फुल है कि नहीं है, यानी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया उसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ है, क्या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की है, उससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की है, यह बस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दिया, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को मेजर कर रहे होते हैं। इफेक्टिवनेस डिफरेंट वेज़ में मेजर की जा सकती है, मॉनेटरी टर्म में भी और नॉन मॉनेटरी टर्म में भी। डिफरेंट अप्रोचेस या वेज़ यूज़ किए जा सकते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस को एवेल्यूएट करने के लिए। सबसे पहला जो वे यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस को एवेल्यूएट करने के लिए वो है पार्टिसिपेंट ओपिनियन। इसमें हम जो ट्रेनी थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लर्न किया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनकी ओपिनियन पूछ सकते हैं। बेसिकली हमने कहा ये इमीडिएट रिस्पांस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप फ़ौरन लोगों से पूछ लेते हो जिन्होंने ट्रेनिंग ली, और वो सजेशन भी जो भी रिक्वायर्ड उनको लगती है वो बता देते हैं। और क्योंकि लोगों से उनसे पूछने में कोई पैसे भी नहीं लगते तो इनएक्सपेंसिव होता है। लेकिन हमने कहा इसका मोस्टली एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये क्योंकि पार्टिसिपेंट की ओपिनियन पे बेस्ड कर रहा है, यानी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस पर, तो वो सम टाइम तो यही कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा लर्न किया, लेकिन ऐसा उनकी लर्निंग उनके गाँव में शो नहीं हो रही होती। नेक्स्ट हमारा है वो है एक्सटेंट ऑफ लर्निंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि आपके जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं तो टेस्ट रख लेते हैं कि आपने इस ट्रेनिंग से क्या लर्न किया है, वो आपके टेस्ट के थ्रू प्रेडिक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियल चेंजेस। के थ्रू हमने कहा ये तो पता चल जाता है फेयरली कि आपने क्या लर्न किया या नहीं किया, लेकिन आपके बिहेवियर में कितना चेंजेस आया उसको ऐसा हम मेजर नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि ट्रेनिंग हमारी सक्सेसफुल रही है कि नहीं है, वो एक और अप्रोच ये यूज़ कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे थे कि ट्रेनिंग जब मुकम्मल हो जाएगी तो यानी अगर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से मुतल्लिक रखे थे कि वो ज़्यादा बेटरली परफॉर्म करेगा, या अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेफिशिएंसी आ रही थी ट्रेनिंग रखी
तो अब ये देखना है कि ट्रेनिंग के बाद क्या वो डेफिशिएंसी रिमूव हुई कि नहीं हुई, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स थे ट्रेनिंग के वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, उसके अकॉर्डिंगली भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही कि नहीं रही। नेक्स्ट है हमारे पास बेंचमार्किंग। इसमें बेसिकली हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं, उनकी एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं और बेंचमार्क के तौर पे, और अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कर सकते हैं और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन अप्रोचेस जो इफेक्टिवनेस को ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड है। इसमें पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी इम्प्रूव हुआ है कोई कि नहीं हुआ है, बिहेवियर में कोई चेंज आया कि नहीं है, उसको मेजर किया जाता है। एक और जो हम करते हैं वो है प्री पोस्ट टेस्ट अप्रोच। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एम्प्लॉय का टेस्ट ले लिया जाता है प्री, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी टेस्ट ले लिया जाता है और देखा जाता है कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। नेक्स्ट है प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ग्रुप मेथड। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली आप दो ग्रुप बना लेते हो, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों ग्रुप जॉब पे, एक्चुअल जॉब पे काम परफॉर्म करते हैं। जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो काम परफॉर्म करता है लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हो। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है आप उसको, वो भी काम परफॉर्म करता है लेकिन इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग दे रहे होते हो। एट द एंड आप दोनों ग्रुप की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हो। ये देखते हैं कि कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का काम, ऑब्वियसली आपने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उनका काम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर उनका परफॉर्मेंस या काम ज़्यादा अच्छा होता है तो दैट मीन कि ट्रेनिंग इफेक्टिव थी, सक्सेसफुल थी, तो आप फिर दूसरे ग्रुप को भी या दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। अच्छा, ट्रेनिंग टाइप्स की अगर बात करें, किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, नॉर्मली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ कंप्लायंस ट्रेनिंग। ये इंश्योर करते हैं कि मैनेजर्स और एम्प्लॉय को पता होना चाहिए वो क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं और क्या काम लीगली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नॉलेज ट्रेनिंग, इसमें हर तरह के नॉलेज की, अदर वो टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, हर तरह के नॉलेज के बारे में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। स्किल नॉलेज, ऑल टाइप ऑफ स्किल्स, इलेक्ट्रिशियन से लेके हमने कहा फाइनेंशियल एनालिसिस करने तक लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बिहेवियरल चेंजेस में फोकस करते हैं कि आपने जॉब को वैसे परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म अ जॉब। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय ने टीम में काम करना है तो उसे इफेक्टिव टीम से रिलेटेड क्या बिहेवियर शो करना है या टीम मेंबर के साथ कैसे बिहेव करना है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू हो, कोई मसला आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।